चलो मैं तुम्हें ओडिशा के ब्रह्मपुर ले चलता हूं, जहां एमकेसीजी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल दिन में उम्मीद की किरण बनकर खड़ा है और रात में कुछ और भी डरावना बन जाता है। देखो, यह सिर्फ राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल नहीं है, बल्कि यह कुछ बहुत ही डरावनी भूतिया कहानियों का भी अड्डा है। यह तब शुरू होता है जब गलियारे शांत हो जाते हैं और तुम्हें सिर्फ अपने कदमों की आवाज सुनाई देती है, या ऐसा तुम्हें लगता है। स्टाफ और मरीज खाली हॉलवे में गूंजते हुए रहस्यमयी कदमों की आवाज, बंद वार्डों से चीखें और सुनसान ऑपरेशन थिएटरों में टिमटिमाती लाइटों के बारे में फुसफुसाते हैं। लेकिन एक कहानी बाकी सबसे अलग है। 1980 के दशक में एक महिला को तेज बुखार के साथ यहां भर्ती किया गया था। एक डॉक्टर की लापरवाही के कारण उसकी ऑपरेशन टेबल पर ही मौत हो गई। लेकिन अपनी आखिरी सांस लेने से पहले वह सिसकते हुए बोली, मैं वापस आऊंगी, यहां किसी को कभी शांति नहीं मिलेगी। और उसके बाद जिसने भी उसकी वार्ड में रात बिताई, उनका दावा था कि उन्होंने एक रोती हुई महिला की आवाज सुनी, बर्फीली हवा के झोंके महसूस किए, या एक सफेद साड़ी में एक शैडोवी आकृति देखी। कुछ ने तो कसम खाई कि उन्होंने किसी को फुसफुसाते हुए सुना, दर्द होता है ठीक उनके बिस्तर के बगल में। लेकिन जब वे मुड़े तो कुछ नहीं था। अब पुराने ब्लॉक में वार्ड 13 पूरी तरह से बंद है। नर्सें कहती हैं कि ईसीजी मशीन अपने आप चालू हो जाती है, खिड़कियां अपने आप खुल जाती हैं और कभी कभी तुम्हें सांस लेने की आवाज सुनाई देती है जहां कोई नहीं होना चाहिए। एक नर्स दवा देने अंदर गई। उसने एक मरीज को बैठे हुए देखा, लेकिन वह मरीज 3 घंटे पहले मर चुका था। वह कभी काम पर वापस नहीं आई। और मुर्दा घर, जब लाशें लाई जाती हैं तो लाइटें टिमटिमाती हैं। कुछ वार्ड बॉय का दावा है कि उन्होंने लाशों के पैर हिलते हुए देखे हैं। कोई उन पर विश्वास नहीं करता, लेकिन अंधेरा होने के बाद कोई वहां रुकता भी नहीं है। क्या यह सब सिर्फ अंधविश्वास है? कुछ लोग कहते हैं हाँ, लेकिन पुराने गार्ड और नर्सें तुम्हें चेतावनी देंगी। अगर तुम कभी रात 2 से 3 बजे के बीच वार्ड 13 से गुजरो तो तुम्हें वह खुद दिख सकती है। सफेद साड़ी, डरावनी आंखें, अभी भी मदद की तलाश में। तो अगली बार जब तुम रात में उन हॉलों में चलो, याद रखना, अस्पताल हमेशा उतना खाली नहीं होता जितना लगता है।